नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 13/12/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से 1950 एडी। पेपर कोड था HIS 202 और पेपर ID था 1136। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम के अनुसार वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर AV कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो चौथे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस रैले। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पंचम ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन ने। 10वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कर्जन द्वारा नहीं किया गया? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन द्वारा लागू तथा लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजा था? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल यंग हसबैंड। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एकजुट बंगाल एक शक्ति है, विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा, उपर्युक्त कथन किसका है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H रिजले। 15वां प्रश्न पूछा गया था, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन किससे संबंधित था? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन से। 17वां प्रश्न पूछा गया था, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। यह पाश्चात्यवादी
विचारधारा के समर्थक थे। 19वां प्रश्न पूछा गया था, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले ने। 20वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय टंकण तथा पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 ईस्वी में। 21वां प्रश्न पूछा गया था, कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 1909। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। 23वां प्रश्न पूछा गया था, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जूनागढ़ भारत में कब विलय हुआ? जूनागढ़ का भारत में कब विलय हुआ? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 1947 को। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तो कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? तो 25वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 में। 26वां प्रश्न पूछा गया था, सैडलर कमीशन किससे संबंधित था? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। 27वां प्रश्न पूछा गया था, 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण था? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि। 28वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया था? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में। 29वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। 30वां प्रश्न पूछा गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया? तो जैसा कि मैंने पहले इसको बताया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग द्वारा। 32वां प्रश्न पूछा गया था, नील दर्पण के लेखक हैं? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 33वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 में ईस्वी में। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी को। 36वां प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शिक्षा। 37वां प्रश्न पूछा गया था, नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। 38वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। 39वां प्रश्न पूछा गया था, प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैची। इनका पूरा नाम सर जॉन स्ट्रैची था। 40वां प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अक्टूबर 1947। 41वां प्रश्न पूछा गया था, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ?
तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1948। 42वां प्रश्न पूछा गया था, महाराजा हरि सिंह कहाँ के शासक थे? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। 43वां प्रश्न पूछा गया था, राधा कृष्ण आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948-1950 ईस्वी। 44वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। 45वां प्रश्न पूछा गया था, एक वर्थ कमेटी संबंधित है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे से। 46वां प्रश्न पूछा गया था, पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1902 ईस्वी को। 47वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, BCAD, क्योंकि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में, हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में और सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में हुई थी। 48वां प्रश्न पूछा गया था, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 49वां प्रश्न पूछा गया था, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण संस्थाओं से। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, साहित्य जगत में कौन ओवर मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध था? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। इस तरह मैंने आप लोगों को HIS 202 के आंसर की को बताया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।